तो भाई स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे अपने, 21 से स्टार्ट करते हैं। एरिया एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू sin 2x एंड y इज इक्वल टू √3 sin x। y इक्वल टू sin 2x मतलब ये मैं थोड़ा ज्यादा बना लेता हूं। ये π/2, ये पाई, √3 sin x फ्रॉम 0 टू पाई, तो √3 sin x फ्रॉम 0 टू पाई, साइन √3 sin x और 2 sin x cos x। tan x इज इक्वल टू 2/√3, cos x इज इक्वल टू √3/2। कभी हो सकता है? किस पे होगा? π/6 पे। तो देखो π/6 के ऊपर वो तो π/3 बन जाएगा, ठीक है, और वो π/6 रहेगा 1/3, हाँ, तो π/6 30। इस टाइप का ग्राफ बनेगा √3 sin x का, इसमें आ रहा है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा शेप वही बनेगी, बस एक बार यहां पे कट करेगा। तो क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू पाई। तो इनके बीच का एरिया इनक्लोज कौन सा हो गया? एक तो मेरे ख्याल से ये वाला हो गया, और एक यही तो हो गया होगा। तो भैया 0 से π/6 में पहले कौन है ऊपर? sin 2x माइनस √3 sin x dx प्लस π/6 से पाई तक कौन आ रहा है ये ऊपर? √3 sin x माइनस sin 2x dx। π/6 से π/2 ये एरिया आ जाएगा, फिर दिस माइनस दिस ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है? पाई ये तो गया π/6 से पाई, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें डाउट कहाँ पे? सोल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी, शिव जी की होगी तो पूछ लेगा, ठीक। हाँ सब समझाओ, पूछो बेटा। शुभम बोल बोल, कैलकुलेशन नहीं हो रही, दोबारा करूं क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं? द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y एक्सिस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर मतलब ये x बिलोंग्स टू 0 to 2, x बिलोंग्स टू 0 to 2,
तो भैया जब 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? और जो 1 से 2 के बीच में रहेगा तब 2, और जब इक्वल टू 2 रहेगा तो 3 आ जाएगी। तो पॉइंट होगा बस एक। तो 0 से 1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 0 से 1 के बीच में। 0 पे भी 1 और 1 पे ओपन इंटरवल। कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे ही 1 क्रॉस की 1 पहुंचा, 1 पे आ गया 2, ठीक है ना। 2x² = √2। हाँ वो ये √2 के इक्वल, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही 2 पहुंचा तो ये बन गया 3, सिर्फ एक पॉइंट बन गया। ठीक। अब बिटवीन दिस टू दिस एंड y एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय करो दिस एंड y एक्सिस, ये बन गया। इसमें कौन सा एरिया बना? इसमें कोई एरिया बना? ये हो गया। तो इसमें कौन सा एरिया बाउंडेड होगा? इसका कुछ भी एरिया थोड़ा बनेगा, तो यही रहेगा एरिया। x belongs to 0 to 2, तो इसमें एरिया कौन सा बाउंड किया? इसमें एरिया तो कोई बाउंड किया ही नहीं यार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा ना। तो यही एरिया होगा बेटा सिर्फ इसमें, और कोई वैसी वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से यही एरिया है, इसमें और कुछ नहीं आएगा। इस एरिया को निकाल सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कर लें। ठीक है। ये वाला एरिया इसमें कंसीडर ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसके लिए बताया गया कि 0 से 2 एंड y एक्सिस के साथ इसका कोई ग्राफ बन ही नहीं रहा, ओपन करो है ना ये तो। ठीक है। अपन ने ये लाइन बनाई, इस लाइन का मतलब x = 1 दिया उसने, लेकिन x = 1 तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है ना बेटा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। कैसे आना हुआ शाश्वत? हेलो, हाँ क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 1। द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट विद द ऑर्डिनेट x = 3, x = 3 पे ऑर्डिनेट से टेंजेंट एंड x एक्सिस। y - 2 का होल स्क्वायर कौन सा बनेगा? इस टाइप का कर्व बनेगा। 2,1 पे शिफ्ट कर दो, 1,2 पे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। कोई प्रॉब्लम? x = 3 के ऊपर टेंजेंट, ठीक है। पैराबोला एक्स एक्सिस को हाँ कट करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, करवा देंगे कट। ठीक है। और इसमें
अब x इक्वल टू 1 के ऊपर जो इसको करेगा तो पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो, टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ क्या आएगी। स्लोप निकाल लो ना। देखो 2 इंटू वाई माइनस टू इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1, वाई डैश इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू वाई माइनस 2, और 3 के ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है, 2 प्लस रूट 2, 3 माइनस 1 2, रूट 2, 2 प्लस रूट 2 आ रहा है, तो 1 बाई 2 इंटू 2 प्लस रूट 2 माइनस 2, 1 बाय 2 रूट 2। ये बात समझ में आ गई। और इक्वेशन ये जब x एक्सिस कट करेगी तो y का कोऑर्डिनेट 0 बेटा, y का कोऑर्डिनेट 0, तो माइनस देखना यही आएगा क्या, एक बार इसकी कैलकुलेशन करो तब तक। क्या पॉइंट्स बने तो फिर ये -1 मतलब 1 प्लस 4 रूट 2 एक्स, ठीक तो लिखा है ना हमने, ये यहां तक हो गया। ठीक है, पैराबोला जब एक्स एक्सिस कट करेगा तो y का कोऑर्डिनेट 0, 4 4 प्लस 1 5 5 0 पे कट करेगा। तो क्या करेंगे, ये हो गया। y एक्सिस के लोग एरिया निकाल लेते हैं। चलो तो y एक्सिस के लोग कहां पे होगा, y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू 2 रूट 2 तक, 2 प्लस रूट 2 तक। लेकिन उसमें किसका एरिया निकलेगा, अपन ये निकाल लेते हैं ना ऐसे, समझे, हम ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे। ये पॉइंट बता दो कितना होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 1 और हो जाएगी, 3 माइनस 1 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, x की वैल्यू तो 3 रहेगी, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो y की उसमें। ठीक है, तो मतलब 1 प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 2 माइनस रूट 2 से लेके और क्या, एक सेकंड रुक जाओ, इसको यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करके पैराबोला को अगर यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो किसका एरिया आ जाएगा, पैराबोला देखो हमें ये शेडेड एरिया चाहिए, शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। मैं इंटीग्रेट कर दूंगा y की रिस्पेक्ट में 0 से लेकर, मतलब यहां से, जो कि ये पूरा यहां से एरिया कवर करेगा, और 2 प्लस रूट 2 तक। ठीक है, उसमें अपने पास ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आएगा जिसको अभी डार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन इस स्ट्रेट लाइन के साथ इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, वो कैसे रिमूव होगा, पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये बन गया y प्लस वाई माइनस 2 की पावर 3/3, तो 2 प्लस रूट 2 और रूट 2 की पावर 3, रूट 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3/2/3, और माइनस 0 और माइनस 2 क्यू मतलब 8 माइनस 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 प्लस 8/3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 3 दूनी 6 और 8 14 14/3 प्लस रूट 2 को बाहर निकालो, 3 प्लस 1 4
ये ऐसे हो जाएगा 2√2, ठीक है, 3 को 5, 5√2/3, तो 14 + 5√2/3 आ गया, जिसमें ये ज्यादा शेडेड वाला एरिया भी इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आ गई। अब इसको एरिया कैसे वो करेंगे, ये एक्स ये टेंजेंट की क्या इक्वेशन थी, टेंजेंट की इक्वेशन बताना एक बार। 2√2y 4√2 -1 = और जब ये x यहाँ पे कट करेगा तो x एक्सिस 0 होगा, ये यहाँ पे कट करेगा तो x एक्सिस 0 होगा ना, तो x एक्सिस की 0 की इक्वेशन निकाल लो, x पे 0 कर दिया तो मिल जाएगा y = 4√2 + 1/2√2, इसका मतलब 2 + 1/2√2, ये जो पॉइंट है ये बन गया 2 + 1/√2, 2√2, और ये वाला जो y का पॉइंट बन गया ये है 2 + √2, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, बेस का काम करेगी, ठीक है, √2 - 1/2√2 कितना हो जाएगा ये, क्या कह रहे हो, 0 से 2 + √2 तक के निकाले y एक्सिस का, उस यहां से यहां तक क्यों, क्या हो जाएगा, तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे ना, या उसको इसी में आ जाएगा, वो तो सब, ये तो सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, ये ऐड करना है, वो तो समझ गया मैं, ये नेगेटिव होगा तो उस साइड वो तो तुम कह रहे हो कि y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, मतलब 2√2y - 4√2 - 1 0 से लेकर और 2 + √2, और ये इसमें से कर दिया हमने, इस वाले एरिया में से कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो भाई ये कह रहा है कि इस वाले एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका तो माइनस काउंट हो जाएगा वहां पे, और ये प्लस है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द एरिया इनक्लोज्ड बाय y = x² + cos x and its normal at x = π/2, y = x² + cos x, इसका कर्व कैसे लगता है आप लोगों को, कैसे बनेगा, y = x², इस टाइप का कर्व जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखना प्लॉटिंग इसकी, प्लस cos x, x की वैल्यू 0 पे 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, x की वैल्यू 0 पे 1, हाँ तो भैया सॉरी, तो कहां पे आ गया कर्व, ये आ गया, ठीक है, प्लस cos x, अब x की वैल्यू cos पे कितना होगा, π/2 पे 0 कितना होगा, वो 0 होगा, और वो कितना हो जाएगा, π²/4, मतलब अराउंड यहां पे, तो y = x² + cos x, cos x कुछ भी हो गया, -1 से 1 के बीच की रेंज का कुछ रहेगा, यही तो आएगा, तो इसका ग्राफ मतलब अपलिफ्ट कर दे, हमें पता है 1 के ऊपर ये रहेगा, π/2 के ऊपर 0 रहेगा, cos π/2 0, ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ दिखाएगा अपने को। नॉर्मल एट π/2, नॉर्मल एट π/2 मतलब π/2 के ऊपर पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लो, y' कितना आ जाएगा, 2x - sin x, एट π/2 पे इसका स्लोप कितना बन जाएगा अपने पास, π - 1, ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 - π, कोई दिक्कत,
और पासिंग फ्रॉम द पॉइंट्स x की वैल्यू पाई बाय 2 पे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 4। पाई बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 4, ये पॉइंट आ जाएगा। क्या हो गया शशवत बता? हाँ सॉरी 1/1 माइनस पाई। तो मेरे को बता देना पीछे क्यों देख रहा हूँ। अच्छा तो y माइनस y1, अच्छा ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब एरिया निकालना है अलोंग द x एक्सिस। पहले तो ये निकाल लो यहां तक, मतलब 0 से पाई बाय 2 तक एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स का एरिया, ठीक। फिर प्लस पाई बाय 2 से जब ये एक्स एक्सिस इसको कट करेगा तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 1/1 माइनस पाई इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2। जब ये y को कट करेगा तो ये आ जाएगा 0, तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी पाई माइनस 1 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई बाय 2 कोमा 0, ये पॉइंट आ जाएगा। और ये पाई बाय 2 था तो इसकी लेंथ, ये लेंथ बन जाएगी पाई माइनस 1 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4, ये लेंथ आ जाएगी ये वाली, ठीक। ये हाइट कितनी है, हाइट होगी पाई स्क्वायर बाय 4, हो गया ना ट्रायंगल में। तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस, हाइट लिख लेता हूं पहले फिर बेस लिखते हैं, पाई माइनस 1 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4, पाई की पावर 4 बाय 32 इंटू पाई माइनस 1। ये बात समझ में आ गई? इनमें कोई डाउट बोलना, ठीक। और इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस साइन एक्स 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस भी करना है इसके में तो कितना आ जाएगा पाई क्यूब बाय 8 8 या 24 प्लस साइन पाई बाय 2 1 और प्लस 0 है, ये एरिया आएगा टोटल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है इसमें? पाई की पावर 5 बाय 32 देखो किसमें, पहले में, फिर माइनस पाई की पावर 4 बाय 32 देखो, फिर प्लस पाई क्यूब बाय 24 और फिर प्लस 1, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है शाश्वत? किसका? ये क्लियर हो गया 28th क्वेश्चन ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x e raised to the power t this gx is equal to this, then the area bounded by the curve this and this between the ordinate x is equal to 0 and x is equal to pi by 3 in square unit. ये इसका एरिया बताना है, ठीक। एफ एक्स लोग सिकेंड टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/sec t और sec t का वन अपॉन sec t का ऊपर होता है sec t tan t, ये होता है ना secant tan t, तो tan t बनेगा और प्लस में होता है secant t, tan t तो secant स्क्वायर t बन जाता, प्लस में होता tan t और tan t का क्या बन जाता secant स्क्वायर t ना, ये तो tan t आएगा और माइनस secant स्क्वायर t।
e raised to the power t 2 secant t 10 t secant square t log of this. इसमें क्या होगा भाई कि मतलब एक तो सेक टी उसमें वो कर लो, इस वाले पोर्शन में e रेज टू द पावर t log ऑफ सेकेंड t प्लस 10t माइनस 10t माइनस सेकेंड स्क्वायर t dt। तो इसको ऐसे लिख लेना माइनस 10t प्लस 10t। इसका तो बन जाएगा 10t और इसका बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर t इंटीग्रेशन। तो fx क्या बन जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन बन जाएगा e रेज टू द पावर t log ऑफ सेकेंड t माइनस 10t। ठीक है, और लिमिट फ्रॉम 0 टू x, तो e रेज टू द पावर x log ऑफ सेकेंड x माइनस 10x, और वो जीरो, उसमें जीरो पे जीरो बन जाएगा सर। तो fx ये वाला फंक्शन हो गया और gx ये वाला फंक्शन हो गया। जीरो के ऊपर कितने आ रहे हैं, जीरो के ऊपर दोनों जीरो आ रहे हैं, ठीक है। और π/3 के ऊपर देख लो कौन सा कर्व ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, वो अपने को पता लग जाएगा। तो जीरो से लिमिट वो करके एक कर्व में से दूसरे कर्व को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। enclosed by y equals to x square plus cos x and its normal at x is equals to π/2। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, इसका कर्व कैसे लगता है आप लोगों को, कैसे बनेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कर्व जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखना प्लॉटिंग इसकी, प्लस कोस एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो, तो जीरो से स्टार्ट होगा, एक्स की वैल्यू जीरो पे वन, हाँ तो भैया सॉरी, तो कहां पे आ गया कर्व, ये आ गया, ठीक है। प्लस कोस एक्स, अब x की वैल्यू कोस पे कितना होगा, π/2 पे जीरो कितना होगा, वो जीरो होगा, और वो कितना हो जाएगा π²/4, मतलब अराउंड अराउंड यहां पे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, कोस एक्स कुछ भी हो गया, -1 से 1 के बीच की रेंज का कुछ रहेगा, यही तो आएगा। तो इसका ग्राफ मतलब अपलिफ्ट कर दे, हमें पता है 1 के ऊपर ये रहेगा, π/2 के ऊपर जीरो रहेगा, कोस π/2 जीरो, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ दिखाएगा अपने को। नॉर्मल एट π/2, नॉर्मल एट π/2 मतलब π/2 के ऊपर पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लो, y डैश कितना आ जाएगा 2x माइनस साइन एक्स। एट π/2 पे इसका स्लोप कितना बन जाएगा अपने पास, π-1, ठीक है। ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 माइनस पाई, कोई दिक्कत। और पासिंग फ्रॉम द पॉइंट्स, x की वैल्यू π/2 पे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी π²/16, π²/4, π/2 π²/4, ये पॉइंट आ जाएगा। क्या हो गया बता, हाँ सॉरी 1/1 माइनस पाई, तो मेरे को बता देना पीछे क्यों देख रहा हूँ। अच्छा, तो y माइनस y1, अच्छा ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब एरिया निकालना है अलोंग द एक्स एक्सिस, पहले तो ये निकाल लो यहां तक, मतलब 0 से π/2 तक एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स का एरिया, ठीक। फिर प्लस π/2 से जब ये एक्स एक्सिस इसको कट करेगा तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस π²/4 1/1 माइनस पाई इंटू एक्स माइनस π/2। जब ये y को कट करेगा तो ये आ जाएगा 0, तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, π-1 इंटू π²/4 प्लस π/2, 0, ये पॉइंट आ जाएगा।
और ये पाई बाय 2 था, तो इसकी लेंथ, ये लेंथ बन जाएगी पाई माइनस 1 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4, ये लेंथ आ जाएगी ये वाली। ठीक, ये हाइट कितनी है, हाइट होगी पाई स्क्वायर बाय 4, हो गया ना ट्रायंगल में। तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस, हाइट लिख लेता हूं पहले, फिर बेस लिखते हैं, पाई माइनस 1 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4, पाई की पावर 4 बाय 32 इंटू पाई माइनस 1। ये बात समझ में आ गई, इनमें कोई डाउट बोलना। ठीक, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस साइन एक्स 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस भी करना है इसके में, तो कितना आ जाएगा, पाई क्यूब बाय 8, 8 या 24 प्लस साइन पाई बाय 2 1 और प्लस 0 है, ये एरिया आएगा टोटल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है इसमें, पाई की पावर 5 बाय 32 देखो किसमें, पहले में, फिर माइनस पाई की पावर 4 बाय 32 देखो, फिर प्लस पाई क्यूब बाय 24 और फिर प्लस 1, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है शाश्वत, किसका?